आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये राइज किया जा सकता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स पासेज थ्रू वन पॉइंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स पासेज थ्रू वन पॉइंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स पासेज थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से कुल कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती है। ऑप्शन में दिया जा सकता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या इनफाइनाइट लाइन और नन ऑफ दीज। बोलो बेटा, 1 लाइन, 2 लाइन, इनफाइनाइट लाइन या नन ऑफ दीज, क्या इसमें करेक्ट है? एक पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास कर सकती है? एक पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास कर सकती है? आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। एक तो कुछ कोई आंसर नहीं देते हो, कॉपी कंप्लीट नहीं करते हो, एक क्वेश्चन पूछो बताते नहीं हो, कुछ भी पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। इसका आंसर है इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइंस, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास कर सकती है? 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन। ओनली 1 लाइन, सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। दिए गए 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकती है, उससे ज्यादा लाइन नहीं पास कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी पॉइंट्स और एनी लाइन। किसी लाइन पर कुल कितने पॉइंट होते हैं? किसी लाइन पर कुल कितने पॉइंट होते हैं? तो एक लाइन पर कुल कितने पॉइंट हो सकते हैं? नहीं मालूम। इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लाइन x + y = 5। बोलो बेटा, इस लाइन के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इस लाइन के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बोलो जल्दी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस लाइन के हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि इस लाइन पर कुल कितने पॉइंट आ सकते हैं, कुल कितने पॉइंट हो सकते हैं। ऑलरेडी हमने लिख लिया है यहाँ पे, हाउ मेनी पॉइंट्स आर एनी लाइन। हाउ मेनी पॉइंट्स, ये आर नहीं है बेटा, इन ऑन। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन एनी लाइन। तो जितने पॉइंट्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो आप इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है x इक्वल टू 2 इज ए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 3 और नॉट। बोलो बेटा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 दिए गए इस लाइन का सॉल्यूशन है या नहीं है? बोलो, सॉल्यूशन है या नहीं है? कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे और देखें कि क्या हुआ, 3 के इक्वल आता है। अगर 3 के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ये यस है, यस, यह सॉल्यूशन है। आप चेक करके देखो, x के प्लेस पे 2 लिखा, y के प्लेस 1 लिखा था, 2 + 1 3 जो कि राइट साइड के इक्वल है। ये इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, यह एक सॉल्यूशन कहलाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हो सकता है 6 x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये करेक्ट है या नहीं है? ट्रू फॉल्स में ये ट्रू है या नहीं है? तो ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। x इक्वल टू a या y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है। इसी तरह से ये भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, 8 में हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है y इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, y इक्वल टू mx passes through which point या किस पॉइंट से पास करती है? y इक्वल टू mx जो लाइन होती है वो किस पॉइंट से पास करती है? तो आपका आंसर होगा 0,0 मीन्स ओरिजिन से पास करती है बेटा। ये हमेशा यह जो लाइन है ओरिजिन से पास करती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है क्वेश्चन नंबर 11। ये अगला आपका एमसीक्यू हो सकता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली linear equation in two variables is an equation of a straight line लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होता है वो सारे इक्वेशन किसी न किसी स्ट्रेट लाइन के ही इक्वेशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं, चाहे वह ट्रू और फॉल्स में आए या इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एजर्शन एंड रीजनिंग में भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए और जब तक आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं ढंग से तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर को ढंग से पढ़ो, चैप्टर में जो बेसिक से पूरे बेसिक को क्लियर करो, लाइन बाय लाइन उसको बैठ के पढ़ो आप लोग। ठीक है बेटा।